हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेडोन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम भारत की जो नई राष्ट्रपति का सिलेक्शन हुआ है और उपराष्ट्रपति का जो सिलेक्शन हुआ है उस पर अध्ययन करेंगे। और हम बिना समय गंवाए और चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत की नई राष्ट्रपति जो बनी है, कौन बनी है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू बनी है। द्रौपदी मुर्मू बनी है और ये जो है 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। और क्वेश्चन है भारत की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और कुछ फैक्ट भी है जो आपको याद रखने हैं। क्या यह जो है एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार थी, ठीक है, और जिन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया है, ठीक है। अगला फैक्ट है इसका 18 जुलाई को मतदान हुआ था राष्ट्रपति चुनाव के लिए और 21 जुलाई को जो है मतगणना और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण भी हुआ। और ये चीज़ याद रखना जरूरी है कि 14वें राष्ट्रपति जो थे दोस्तों रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। 14वें राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे जो 25 जुलाई 2017 से जो है 24 जुलाई 2022 तक इसका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन सी क्रम की राष्ट्रपति है? जैसे भी पहले ही बताया हम आपको कौन सी थी, तो 15वीं थी, ठीक है। और इन्होंने जो है ये जो है द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और प्रतिभा देवी पाटिल के बाद जो है देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद भारत में जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति कौन सी थी? तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। इसका जन्म 20 जून 1958 को हुआ है। और इसका फैक्ट एक ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी थे। इनका जन्म जो है 17 सितंबर 1950 को हुआ है, ठीक है। इसका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं भारत की, ये तो पढ़ रहे हैं कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है। अगला है फिर भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है कि द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी समुदाय क्या है? तो यानी कि द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी समुदाय जैसे होते हैं ना, बहुत उसमें कैटेगरी होते हैं, तो ये संथाल से आते हैं, ठीक है। ये संथाल आदिवासी से आते हैं। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, ये चीज़ 7वां क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जो है द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को हुआ था। और देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन है? तो ये भी द्रौपदी मुर्मू थे। और ये कहाँ की बनी थी? झारखंड की भी राज्यपाल रही है। देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी, ठीक है। और ये झारखंड की जो अभी जो बताएंगे, झारखंड की बनी थी, ये 9वीं राज्यपाल बनी थी। ये झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी। इसका कार्यकाल झारखंड में जो है 2015 से 2021 तक रहा था, ठीक है। एक चीज़ इसका और फैक्ट याद रख लेते हैं, कुछ हो सकता है परीक्षा में पूछ दें। 1997 में जो है ये रायरंगपुर से नगर पंचायत की पार्षद बनी थी। और 2000 से 2009 तक 2 बार रायरंग से विधायक रह चुकी है। और यह 2000 में ही ये उड़ीसा सरकार की परिवहन मंत्री भी बनी थी। और 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी, ठीक है दोस्तों। और आगे इसका देख लेते हैं क्या फैक्ट है। आगे है द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था? तो 2007 में। क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार मिला था? नीलकंठ पुरस्कार मिला था। कब? 2007 में, ठीक है। और ये किस लिए मिला था? 2007 में उड़ीसा विधानसभा के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ विधायिका के लिए इन्हें नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विश्व की किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मारिया इसाबेल पेरोन। ये भी याद रखना है कि विश्व की किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो मारिया इसाबेल पेरोन। ये अर्जेंटीना की थी। ये कब की थी? कहाँ की थी? अर्जेंटीना की थी, ठीक है। तो इतना सा ही फैक्ट था दोस्तों।
भारत के राष्ट्रपति के बारे में, और इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। अब देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपराष्ट्रपति आप जानते हैं कि जगदीप धनखड़ बने हैं, जो 14वें हैं। यानी कि इसका जो मतलब क्या स्थान भी पूछ देंगे कि कमे नंबर के मतलब उपराष्ट्रपति बने हैं, तो ये 14वें नंबर के जगदीप धनखड़ बने हैं। ठीक है, अब चलिए इसका कुछ फैक्ट देखते हैं कि 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की जानकारी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसदों में से केवल 725 सांसदों ने क्या मतदान किया। गिनती के दौरान 15 वोट अवैध पाए गए थे, तो कुल 710 वोट वैध पाए गए थे। ये सब उतना मायने नहीं रखता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, आप जान ही रहे हैं। ये भी जो थे गठबंधन के थे, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार थे जगदीप धनखड़। ठीक है, और इन्होंने 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में जो स्थान, मतलब 13वें उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू थे, मतलब उनके जगह पे मतलब जगदीप धनखड़ ने मतलब शपथ ग्रहण किया है। और जगदीप धनखड़ किसको हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं, तो मार्गरेट अल्वा को। ये जो विपक्ष की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा थी, जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को हराकर मतलब उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जगदीप धनखड़ का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों जगदीप धनखड़ का जन्म कहाँ हुआ था, तो राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। इनके गांव का नाम क्या था, किठाना। इसके गांव का नाम किठाना था। हो सकता है पूछ दे कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस गांव से बिलोंग करते हैं, तो किठाना से। जगदीप धनखड़ राजस्थान के किस समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो ये जाट समुदाय से रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर कब बने थे, तो 2019 में पश्चिम बंगाल के ये 27वें गवर्नर बने थे। इनका कार्यकाल 2019 से जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जगदीप धनखड़ पहली बार सांसद कब बने थे, 1989 में बने थे दोस्तों। और ये जो जीते थे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से ही जीते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस राज्य के हैं, तो ये राजस्थान के हैं। ये भी राजस्थान के हैं। ओम बिरला जो है अभी लोकसभा अध्यक्ष जो है कहाँ के, राजस्थान के हैं। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के सभापति जगदीप धनखड़ एक ही राज्य के हैं, तो ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, तो अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, अब कुछ फैक्टर देख लेते हैं इसका। क्या अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी कि 63 के अनुसार जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये जान रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और इसके ही जन्मदिन पर शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसके बारे में और कुछ फैक्ट हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 कार्यकाल तक, तो ये तो जान ही रहे हैं। पहली बार 1952 से 1957 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है 1952 से 1957 तक रहा, और दूसरी बार 1957 से 1962 तक रहा। अब चलिए इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अभी बताएं जैसे आपको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, ये दूसरे राष्ट्रपति थे। और पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहा था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पर रहने वाले व्यक्ति बीबी गिरी सबसे कम समय तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे थे, तो बीबी गिरी रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत के अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति, ठीक है, की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। और भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना जो ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में होने वाली
सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, जैसे आप जानते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो अब वेतन क्या हो गया है दोस्तों, बढ़ गया है, तो 4 लाख रुपया हो गया है। और ये जो है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और राष्ट्रपति का वेतन भी 5 लाख होता है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। ये तो जान ही रहे हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वहाँ की राज्यसभा उपसभापति एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति, ये याद रखना है, राज्यसभा के उपसभापति एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। फिर से ये क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों फिर से इसको पढ़ देते हैं कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। बाकी राज्यसभा उपसभापति एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि उपराष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यसभा को। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यसभा को होता है, ठीक है। अब इसका फैक्ट देख लेते हैं डिटेल से। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है। उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सबसे पहले राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है। ये याद रखना है कि सबसे पहले जो राज्यसभा जो है दोस्तों, सबसे पहले राज्यसभा 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे है, लेकिन राज्यसभा को इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि उपराष्ट्रपति पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना जो है दोस्तों 14 दिन पहले ही उपराष्ट्रपति को देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 67। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति पद को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 67 करता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष होती है, और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति भी इसमें भी अपनाई जाती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को जो है निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के समय उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? तो 15,000। उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के समय जो है उपराष्ट्रपति को 15,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में इसका विवादों का मतलब समाधान कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसका फैक्ट देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है, जैसे आप जान रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? तो राज्यसभा को उपसभापति करता है। जैसे ये क्वेश्चन अच्छे से जरा एक बार देख लीजिएगा कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, जब उपराष्ट्रपति जो है दोस्तों राष्ट्रपति के कार्य को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो राज्यसभा का उपसभापति। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब मतों का बराबर होने की स्थिति में। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर होने की स्थिति में करता है। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य। ठीक है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हो गई थी? तो कृष्णकांत का ये 10वें उपराष्ट्रपति थे। 10वें उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर कृष्णकांत थे। ठीक है, ये जो है पद पर रहते हुए मर गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अब अगले दिन हम स्टार्ट जो करने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 स्टार्ट करने वाले हैं। तो यदि सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।